बेटी का इंसाफ, मेरी बेटी की 2 जान तड़पन लग रही है, एक पेट में एक वो खुद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात स्वाट महिला कमांडो काजल की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। आतंकवादियों और अपराधियों से दो हाथ करने वाली ये बहादुर योद्धा अपने ही घर में घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। जिस महिला ने वर्दी पहनकर देश की सुरक्षा की कसम खाई थी, वो उसी घर में हार गई जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। मौत से पहले दिल्ली पुलिस की एक महिला कमांडो के अंतिम 5 मिनट काफी डरावने थे। महिला को उसके ही पति ने मौत के घाट उतार दिया था। उस लड़के की हालत बहुत खराब है, सभी ने जवाब दे दिया। डॉक्टर कह रहा है कहीं भी इसका इलाज नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी का इंसाफ, मेरी बेटी की 2 जान तड़पन लग रही है, एक पेट में एक वो खुद। इंसाफ मेरी बेटी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये घटना 22 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में हुई। काजल और उनके पति अंकुर के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोप है कि अंकुर ने काजल के सिर पर लोहे के डंबल से बेरहमी से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद अंकुर ही काजल को मोहन गार्डन स्थित तारक अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत नाजुक बताई और ब्रेन डेड घोषित कर दिया। काजल 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही। इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार 27 जनवरी 2026 को उन्होंने दम तोड़ दिया। शुरुआत में इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था, लेकिन काजल की मौत के बाद पुलिस ने इसमें हत्या की धाराएं जोड़ दी। आरोपी पति अंकुर को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है। काजल मूल रूप से हरियाणा के गनौर की रहने वाली है और काजल दिल्ली पुलिस में 2022 में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुई थी और फिलहाल स्पेशल सेल के स्वाट यानी कि स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम में कमांडो के तौर पर तैनात थी। स्वाट टीम को 2009 में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद गठित किया गया था, जो आतंकवादी हमलों, बंधक संकट और हाई रिस्क ऑपरेशन से निपटने के लिए जानी जाती है। काजल जैसी महिला कमांडो इस यूनिट की रीढ़ मानी जाती है। काजल की शादी 2023 में अंकुर से हुई थी, जो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर दिल्ली कैंट में तैनात है। परिवार ने इस मामले में गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सर हमारे दौरे तो 22 तारीख की रात में फोन आया था 9-10 बजे से लड़के के पास। मेरे को तो पता ही नहीं क्या बात हो इनकी क्या नहीं। भाई उसने अस्पताल में जाने के बाद बताई लड़के ने मेरे को, भाई ऐसे ऐसे बोल रहा था फोन पे, मैं तेरी बहन को मारने लग रहा हूँ और अपनी रिकॉर्ड कर ले, तेरे सबूत के काम आओगी। और ये बोल कर उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन करा, मेरे से मर गई है ये, मैंने मार दिया इसको, रोते हुए। भाई तू आजा और एम्बुलेंस बुला दे। लड़के ने बोला तू देख इसमें सांस है कि नहीं। वो बोला मेरे तो नहीं पता इसमें सांस है कि ना है, लेकिन तू एम्बुलेंस कर दे। ये फोन कह के उन्हें फोन काट दिया। फिर मेरे को लड़का हमारे को यहाँ से ले गया हॉस्पिटल। 2-2.5 घंटे लगे हमने। काजल के भाई साहिल ने कहा कि पैसे और दहेज को लेकर आए दिन झगड़े होते थे। परिवार का दावा है कि काजल पर लगातार दहेज का दबाव बनाया जा रहा था और इसी प्रताड़ना ने उनकी जान ले ली। जी इन्होंने कई बार झगड़ा हुआ इनका और आपस में तो ठीक रहते थे पहले तो, लेकिन बाद में जो है इनका दहेज के ऊपर भी कुछ मामला गड़बड़ है। कौन दहेज के लिए प्रेशर डाल रहा था? इनके परिवार वाले, अंकुर के परिवार वाले। ठीक है, कब पता चला आपको? ये तो कई बार हुए जी। पहले हमने इनको बुलेट दी थी दहेज में, तो इन्होंने फिर कहा कि हमारे पास तो गाड़ी मिलने वाली थी हमारे लड़के को, तो लड़की ने गाड़ी भी दिला दी इनको अपने पैसे से। ठीक, हाँ जी। कब डेथ हुई है? फिर आपको कब जानकारी मिली थी ऐसे ऐसे बेटी पर हमला हुआ? क्या पता चला? हमें जी 22 तारीख को लड़के के पास फोन आया था। उसने मेरे को फिर फोन करके, मैं कहीं बाहर जा रहा था, तो ये हमसे पहले पहुंच गए, हम थोड़ा लेट पहुंचे। पुलिस ने बताया कि दंपति ने नवंबर 2023 में प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज की थी और उनका 1.5 साल का एक बेटा है। काजल ने अपने कॉलेज के दोस्त अंकुर से लव मैरिज तो की ही, लेकिन शादी के बाद उसका जीवन लगातार तानों और प्रताड़ना से भर गया। काजल के भाई निखिल का आरोप तो ये तक है कि ससुराल वालों को वो शुरू से पसंद नहीं थी और उसे उसके रंग के कारण काली बहू तक कहकर अपमानित किया जाता था। रंग रूप को लेकर ताने उसके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे।
निखिल का ये भी दावा है कि दिल्ली पुलिस की कमांडो होने के नाते काजल अपने पति के कुछ अवैध कामों के राज जानती थी। वो कभी कभी मजाक में ये तक कह देती थी कि मेरठ कांड में तो बच गए थे, लेकिन अगर मैंने राज उगल दिए तो बच नहीं पाओगे। इसी बात को लेकर अंकुर हमेशा डर में रहता था और परिवार का आरोप है कि यही डर और शक धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। परिजनों के अनुसार काजल 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और ये घटना सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि एक आजन्मे बच्चे की भी मौत है। पुलिस लेके गया लड़का साथ में, वहाँ हॉस्पिटल में जाने से पहले पुलिस बुला ली थी FIR वो। हाँ जी, इनकी लव टू अरेंज थी। 2-3 साल से रिलेशन में थे, कॉलेज में पढ़ते टाइम से। मैंने पहले इसको लड़की को नौकरी लगवाया, कमांडो थी दिल्ली पुलिस में। 2022 में ये नौकरी लगी। 2023 नवंबर में 23 नवंबर को इनकी शादी हुई हमारी रजामंदी से। शादी होने के बाद इनके घर वालों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, गाड़ी नहीं लाई, जबकि हमने 18-20 लाख रुपए लगाए शादी में। होटल में शादी करी इनकी। इसकी सिस्टर, इसका ससुर, सास, देवर, जेठ सब टॉर्चर करते थे, बताती थी लड़की। मेरी बेटी फिर ये दुखी होकर कह सुनकर मेरे लड़के ने इसको डांटा, अंकुर को। ये कह सुन के फ्लैट ले लिया, खरीद लिया इसने वहां पे। फिर भी लड़ाई करते थे इनको, और शुक्रवार को बुला लेते थे, शनिवार इतवार की इसकी अंकुर की छुट्टी होती थी। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर देश की सुरक्षा में तैनात एक प्रशिक्षित यानी कि एक ट्रेन महिला कमांडो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? वर्दी पहनने वाली काजल को तो राज्य की सलामी मिल गई, लेकिन क्या ये सलामी उस दर्द और उस विफलता की भरपाई कर सकती है? ये मामला अब कानून के हाथ में है और न्यायिक प्रक्रिया अपना रास्ता तय करेगी। लेकिन ये घटना समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि घरेलू हिंसा सिर्फ एक निजी मामला नहीं है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक अपराध है। काजल की मौत एक चेतावनी है कि हिंसा चाहे सड़क पर हो या घर के भीतर, उसका अंजाम उतना ही भयावह होता है। सवाल यही है कि क्या ये चेतावनी हमें जगाएगी या फिर हम अगली खबर का इंतजार करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।